Hello friends, today we will discuss material of pattern. Before going to the material of pattern, let us understand the function of pattern. पेटर्न का फंक्शन क्या है? जैसे आई एम रिपीटिंग, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था. बेसिकली पेटर्न इज मेकिंग ए कैविटी इन द मोल्ड. मतलब कि जो आपका वर्क पीस है वही शेप का पेटर्न आपको बनाने का है और वो पेटर्न आपको मोल्ड में रखना है. एंड दैट मोल्ड जो बनता है वो सैंड का बनता है और उसमें सेंटर में आपको ये पेटर्न रखना है. देन आफ्टर डूइंग सम प्रोसेस वी हैव टू रिमूव दैट पेटर्न. अगर मिट्टी में से वो पेटर्न निकाल दिया तो वो कैविटी जो पेटर्न का शेप है वो बनाएगा. बराबर है. तो इसी तरह से पेटर्न का मेन फंक्शन क्या है? वो पेटर्न में मोल्ड में कैविटी बनाता है. द पेटर्न प्रिपेयर्स ए मोल्ड कैविटी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ए कास्टिंग. A pattern may contain projection known as core prints if the casting requires a core and need to be made hollow. Runner, gates and risers used for feeding molten metal in the mold cavity may form a part of pattern. मतलब पेटर्न के जो पार्ट्स होते हैं उसमें राइजर्स, रनर्स, गेट ये सब भी हो सकता है. बराबर. ए पार्ट ऑफ द पेटर्न. Patterns properly made and having finish and smooth surface reduce casting defects. पैटर्न का क्वालिटी जितना भी अच्छा होगा इतना अच्छा आपको कास्टिंग का क्वालिटी मिलेगा. जितना स्मूथ पैटर्न होगा उतना ही स्मूथ आपका कैविटी बनेगा. अगर कैविटी स्मूथ है तो आप उसमें जब मोल्टन मेटल पोर करेंगे एंड वो सॉलिडिफाई होगा तो कास्टिंग का सरफेस फिनिश आपको इतना ही अच्छा मिलेगा. ए प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड पैटर्न मिनिमाइजेज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कास्टिंग. मतलब जितना भी अच्छा पैटर्न है, अगर गुड क्वालिटी ऑफ पैटर्न है, गुड सरफेस फिनिश है, गुड साइज एंड शेप है, दैट मीन्स कि कास्टिंग भी गुड शेप, साइज एंड सरफेस फिनिश रहेगा. अगर कास्टिंग अच्छा है तो उसके ऊपर आपको मशीनिंग नहीं करनी पड़ेगी या बहुत कम करनी पड़ेगी. सो अल्टीमेटली इट इज़ रिड्यूसिंग योर कॉस्ट. नाउ पैटर्न का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए? मतलब पैटर्न अच्छा कैसे, किस पैटर्न को आप बोलेंगे कि अच्छा पैटर्न है? तो नंबर वन, दैट इज इजीली वर्क, शेप एंड जॉइन. मतलब ऐसा नहीं कि पैटर्न सिंगल पीस में होता है, हो सकता है उसको आपको जॉइन भी करना पड़े. बराबर है. तो इजीली यू कैन जॉइन टू पार्ट्स ऑफ दैट पैटर्न. उसके ऊपर मशीनिंग करना है तो आप इजीली उसको मशीन कर सकते हो. उसका शेप बनाना है तो यू कैन डू इट इजीली. दूसरा, लाइट इन वेट. वेट में वो हल्का होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल. स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और ड्यूरेबल मतलब उसका लाइफ लंबा होना चाहिए. रेजिस्टेंस टू वियर एंड एब्रेशन. अगर वो मिट्टी में जो काम करता है तो सिलिका होता है, उसके कारण उसके ऊपर वियर एंड एब्रेजन होने का चांसेस होता है. सो दैट पैटर्न का जो भी मटेरियल आप सिलेक्ट करोगे तो वो ये वियर एंड एब्रेजन को रेजिस्ट कर सके, ऐसा होना चाहिए. रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड केमिकल रिएक्शन. कोरोजन से भी उसका रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए और केमिकल रिएक्शन से भी अच्छा होना चाहिए. डायमेंशनली स्टेबल एंड unaffected by variation in temperature and humidity. तो ये जो पैटर्न जो मटेरियल जो उसका होता है वो इस तरह से होना चाहिए सो दैट देर शुड नॉट बी एनी वेरिएशन इन द डायमेंशन ऑफ द पैटर्न ड्यू टू वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. अवेलेबल एट लो कॉस्ट. जो भी मटेरियल है वो उसका कीमत कम होना चाहिए. नाउ we'll see the usual material of the pattern. Usually the pattern materials are wood, metal and plastic. ये ज़्यादातर wood मतलब लकड़ी, metal और प्लास्टिक का होता है. The most commonly used pattern material is wood. सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो वुड का होता है. सिंस इट इज़ रेडिली अवेलेबल एट लो कॉस्ट. वुड के दूसरे क्या क्या कौन कौन से फ़ायदे हैं? एक तो इजीली अवेलेबल होता है, उसका कॉस्ट मेटल और प्लास्टिक से कम होता है. तीसरा, वेट में उसका वेट होता है वो कम होता है कंपेयर टू
मेटल। चौथा, इजीली आप उसको शेप एंड साइज कर सकते हो। ऑल्सो इट कैन बी इजीली शेप एंड इज रिलेटिवली चीप। द मेन डिसएडवांटेज, अभी ये तो एडवांटेज हमने बात किया, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? तो द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वुड इज इट इज एब्जॉर्बन ऑफ द मॉइस्चर, मतलब वो मॉइस्चर को जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, विच कैन कॉज डिस्टोर्शन एंड डायमेंशनल चेंजेस। तो ये उसके कारण उसका मतलब जैसे वुड अगर मॉइस्चर में कांटेक्ट में आता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बराबर, तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। Hence, proper seasoning and upkeep of wood is almost a prerequisite for the large scale use of the wood as a pattern material. अगर कोई वुड का पैटर्न बनाया है और उसको आपको लंबा यूज़ करना है, देन आपको उसको सीजन करना पड़ेगा। सीजन मतलब उसके ऊपर जैसे आप पॉलिशिंग करते हैं, हमारा घर में जो फर्नीचर बनाते हैं क्या करते हैं, पेंट करते हैं, उसके ऊपर पॉलिशिंग करते हैं, सो दैट इट इज़ जो उसका जो 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 भी फर्नीचर बना है उसका लाइफ आपको लंबा मिल सकता है। द सेम वे पैटर्न में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। ओके, नाउ देर आर टू क्वेश्चंस। Number one, what are the different material of pattern? Second one, write advantages and disadvantages of all material used for the pattern. Thank you.